हाय दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सुबह मैं एक विचार पर, एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ और उस विषय का नाम है कि हम लोग का जो शॉप है, दुकान है या कुछ बिजनेस है, उसका सेल कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, सेल बढ़ाने का कुछ अचूक नियम होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ जगह पर, उस शहर पर आप सिंगल दुकान लेके बैठे हैं और आपका बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा है। ऐसा हर बार नहीं हो सकता है। शायद ही कहीं कुछ ऐसा जगह होगा, कुछ एरिया होगा जो गांव देहात एरिया है, वहाँ पे आप सिंगल हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, कोई कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन आप ऐसे शहर में हैं, ऐसे जगह पर हैं जहाँ पे बहुत सारा दुकान आपके जैसे है और आपका वहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, तो लोग आपके दुकान या आपके शॉप में क्यों आएंगे? कोई एक वजह तो कस्टमर को आपको देना ही पड़ेगा, तो आपका सेलिंग बढ़ेगा और आपका बिजनेस रन करेगा। तो दोस्तों, इसी विचार पर हम लोग आज चर्चा करेंगे मिलके। हम लोग ये सोचेंगे, ये निर्णय लेंगे, ये कल्पना करेंगे कि क्या करें या तो क्या करना चाहिए जिससे हम लोग का जो सेलिंग है वो ग्रोथ कर जाए, आगे बढ़ जाए, रनिंग करें। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैं विचार करूँगा कि हम लोग को बिजनेस को रनिंग करने के लिए जो हम लोग जो सिंपल तरह से सोचेंगे, तो हम लोग के पास ज़्यादा सामान रहना चाहिए उस एरिया में, उस जगह पर, उस एरिया में। तो ऑटोमेटिक सामान या तो बिजनेस की जो रनिंग है या तो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा। दुकान में ज़्यादा सामान रहेगा तो हम लोग का जो बिजनेस है ऑटोमेटिक रनिंग करेगा। ये पहला है। लेकिन अगर आपके पास जितना सामान है, अगर अगला आदमी के पास भी उतना ही सामान है, तो आप वहाँ पे बिजनेस कैसे रन करेंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब है मेरे पास कि हम लोग को जो भी हम लोग दुकान करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग का किराना दुकान है, किसी का ऑनलाइन का दुकान है, ऑनलाइन का बिजनेस है, किसी का कैमरा का दुकान है, किसी का और कुछ का है। तो हम लोग उदाहरण के रूप में लेंगे, जैसे हम लोग का अगर मान लीजिए ऑनलाइन दुकान है और आपके अगल बगल में 5 दुकान बैठा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि उसमें से सबसे रनिंग वाला बिजनेस या तो टॉप 10 में बिजनेस कौन कौन आता है। जैसे हम लोग ऑनलाइन करते हैं तो उसमें कोई एक बिजनेस जो बहुत अच्छा चलता है, बहुत उसका डिमांड है उस मार्केट में, उस जगह पर, उस एरिया में, उसका दाम को हम लोग कम कर देना पड़ेगा। हर चीज़ का दाम को नहीं। जैसे हम लोग हर चीज़ करते हैं, जैसे राशन कार्ड ऑनलाइन करते हैं, हम लोग पैन कार्ड बनाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं, हर चीज़ करते हैं, हर चीज़ का ऑनलाइन करते हैं, जातीय आवासीय करते हैं, चाहे जो भी आप बोलें। तो उसमें से हम लोग को, जैसे मान लो उदाहरण के रूप में, हम लोग पैन कार्ड का जो कीमत है उसको पूरा मार्केट में कम कर दिए। हर कोई 250 ले रहा है तो 200 कर दिए, कोई 200 ले रहा है तो हम लोग 170 कर दिए, कोई 170 ले रहा है तो 150 कर दिए। अच्छा, मान लीजिए हम लोग वहाँ पे 200 सबको ले रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे 150 कर दिए। तो पूरा मार्केट में खलबली मच जाएगा, पूरा मार्केट में खलबली मच जाएगी। उसके पास 150 में पैन कार्ड बनता है, तो उसी का वजह से आपके दुकान में कस्टमर आएंगे और उसी का बहाना लेके और भी सारा काम कराएंगे। जैसे जेरोक्स हो गया, या तो फ़ोटो निकालना हो गया, या तो और भी कुछ ऑनलाइन हो गया। कस्टमर आपसे जुड़ेंगे और एक बार जुड़ने के बाद हर तरह का काम आपसे कराएंगे, ये फायदा होता है। तो एक चीज़ में आप कम पैसे कमाएँ, ना के बराबर कमाएँ, या तो कम कमाएँ, 10 रुपये 20 रुपये कमाएँ, जो भी कमाएँ, लेकिन आप कमाएँ हल्का सा, जो भी कम परसेंटेज कमाएँ, लेकिन बाकी चीज़ में आप उसको मेंटेन कर रहे हैं। इस तरह से आप वहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, बस खलबली मचा सकते हैं मार्केट में। आपका नाम हो सकता है, आपका शॉप का नाम हो सकता है, और इस तरह से आप जो सेलिंग है उसको आप वहाँ बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का किराना स्टोर है, तो वहाँ पे हर कोई तो दाल चावल आलू जो भी बेचता है, हर कोई बेचता है, फिर साबुन सर्फ हर कोई बेचता है। तो क्या करेंगे जिससे पूरा मार्केट में हम लोग का एक नाम हो जाए, चर्चा हो जाए? तो दोस्तों, उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा, जैसे हर कोई हर चीज़ बेचता है किराना स्टोर में, तो हम लोग को जैसे आलू का जो रेट है उसको पूरा कम करना होगा। जो आलू का रेट है उसको पूरा कम कर दें। जैसे हर कोई 20 रुपये बेच रहा है, तो आप बेचिए 17 रुपया, 18 रुपया, मात्र आप 50 पैसा या तो 1 रुपये कमाइए। उससे क्या होगा कि पूरा मार्केट में, उस एरिया में, उस जगह पर, उस शहर में, उस गांव में पूरा खलबली मच जाएगी कि वहाँ पे आलू इतना मिलता है, तो हम लोग क्यों इधर खरीदेंगे, हम लोग वहीं पर जाएँ। तो उसके वजह से आपके पास आने का एक वजह बना। आने का एक वजह तो हम लोग कस्टमर को देना ही पड़ेगा। हम लोग कुछ भी बिजनेस करें, मैं बस एक उदाहरण आपको बताया, लेकिन हम लोग कुछ भी बिजनेस करें जो टॉप चल रहा है, जैसे आलू बहुत फेवरेट है हर किसी के लिए, आलू खरीदवे करेगा। जैसे ऑनलाइन है तो पैन कार्ड ऑनलाइन करने कर आवे करेगा आदमी। उसी तरह से और भी बिजनेस में जो टॉप चल रहा है उसका कीमत को हम लोग कम कर देना पड़ेगा। उससे हम लोग बहुत 1% या 2% बस कमाएंगे, और उसके वजह से बाकी चीज़ हम लोग जो करेंगे उसमें हम लोग का प्रॉफिट निकल जाएगा।
इस दोस्तों ऐसे करके हम लोग भी अपना जो बिजनेस है उसको रनिंग कर सकते हैं, अच्छा खासा हम लोग इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और जहाँ कंपटीशन नहीं हुआ तो फिर क्या है, जो नॉर्मल है वही लेना है, लेकिन जहाँ कंपटीशन है वहाँ पर इस तरह का जो बिज़नेस है वो करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा मैसेज आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया है तो मेरे साथ जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि किस प्रकार से हम लोग जो सेलिंग है उसको हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।